न्याय दर्शन का ग्रंथ है न्याय सूत्र और प्रणेता हैं अक्षपाद गौतम। नीयते विविक्षितार्था अनेन न्याय, ये व्युत्पत्ति है न्याय की। तो इस व्युत्पत्ति के अनुसार विवक्षित अर्थात इष्ट, यानी जिस विषय के प्रति ज्ञान की इच्छा हो उस तक जो पहुंचा दे उसे न्याय कहते हैं। वात्स्यायन ने इसे और स्पष्ट करने का प्रयास किया है। प्रमाणैः अर्थ परीक्षणम न्यायः, अर्थात ज्ञेय वस्तु का या तत्व की प्रमाणों के आधार पर परीक्षा करने वाले शास्त्र को न्याय कहते हैं। तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि ये मूलतः मीमांसा अर्थात चिंतन मनन और सिद्धि का सहयोगी है। इसे तर्कशास्त्र या विज्ञानवाद भी कहा जा सकता है। इसलिए ये मूलतः दर्शन न होकर दार्शनिक सिद्धांतों की तर्कसंगत प्रामाणिक व्याख्या करने में अनिवार्य किंतु सहयोगी शास्त्र है। तो स्वाभाविक ही इसका उद्देश्य कर्म, बंधन, भोग, मोक्ष, ईश्वर जैसी बातों पर विचार करना नहीं है। हाँ, नित्य प्रत्यक्ष तत्व को विद्वानों ने ईश्वर के रूप में या चेतन द्रव्य को ईश्वर की तरह प्रस्तुत किया है। जीवत्व एक अवस्था है, इसलिए न्याय जीवात्मा को असंख्य मानता है। भौतिक जीवन के प्रति मोह बुद्धि के कारण 21 प्रकार के दुख समूह मनुष्य को कष्ट देते हैं। इसलिए प्रज्ञा द्वारा मोह बुद्धि का प्रतिकार करके इस दुख समूह से मुक्त हुआ जा सकता है। ऐसा न्याय का मोक्ष के विषय में मानना है। इसी को विद्वानों ने मोक्ष का नाम दे दिया है। लेकिन ये स्पष्ट है कि दयालु करुणापूर्ण ईश्वर नाम की ऐसी किसी सत्ता का न्यायशास्त्र ने बखान नहीं किया जिसकी पूजा उपासना से दुखों से मुक्ति पाई जा सकती हो। इसलिए न्याय निरीश्वरवादी कर्म प्रधान शास्त्र है। न्याय सूत्र पर वात्स्यायनकृत न्यायभाष्य है। न्यायभाष्य पर उद्योतकर द्वारा लिखित न्यायवार्तिक नामक टीका है और वाचस्पति मिश्र ने भी एक टीका लिखी न्यायवार्तिक तात्पर्य नाम से, जो न्यायवार्तिक की टीका है। इस न्याय शास्त्र को आन्वीक्षिकी, तर्कशास्त्र, हेतु विद्या, प्रमाण शास्त्र आदि नामों से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार हम देखें तो न्याय शास्त्र को भौतिक विज्ञान का प्राथमिक द्वार कहा जा सकता है। अब आता है वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक दर्शन का जो ग्रंथ है उसे कहते हैं वैशेषिक सूत्र। प्रणेता ऋषि हैं कणाद। न्याय और वैशेषिक दोनों दर्शनों का उद्देश्य वाक्य एक ही है, ये तो विदयनी श्रेयस सिद्धि सधर्मा। अभिदय और श्रेयस की व्याख्या विद्वान लोग अपनी तरह से करते हैं, पर धर्म की व्याख्या धारण करने योग्य या हर किसी को स्वीकार ही है। पूर्व मीमांसा का उद्देश्य भी धर्म जिज्ञासा है। न्याय धर्म को सिद्ध करने के लिए प्रमाण और तर्क देता है तथा वैशेषिक पदार्थ और उसकी सत्ता की गंभीर व्याख्या करता है। और ये तीनों विषय धर्म, प्रमाण और आधार या पदार्थ के रूप में, ये तीनों विषय भौतिक हैं। पूर्व मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, ये तीनों ही दर्शन मन की सत्ता को अनिवार्य, आत्मा की सत्ता को अनुमान या युक्ति के द्वारा सिद्ध करते हैं, परंतु ईश्वर तत्व प्रत्यक्षता है इन तीनों में ही गौड़ है। ये बहुत ध्यान रखना है। पूर्व मीमांसा में भी, न्याय में भी, वैशेषिक में भी ईश्वर तत्व की कोई व्याख्या नहीं की गई है। हाँ, कारण के आत्यंतिक स्वरूप को विकल्प से विद्वानों ने ईश्वर की सत्ता माना है, पर यह विद्वानों की अपनी अवधारणा है। इन दर्शनों की मौलिक मान्यता ईश्वर के पक्ष में नहीं है, यही सत्य है। वैशेषिक शब्द का अर्थ ही है विशेष तत्व को सर्वोपरि मानने वाला दर्शन। यह विशेष तत्व रंग, रूप, गुण, आकार कुछ भी हो सकता है और पदार्थ का अंतिम स्वरूप वस्तुतः गुण के रूप में बसता है। इसलिए पदार्थ का गुण विशेष शब्द से व्यक्त किया जा सकता है। हालांकि पदार्थ की व्याख्या में भौतिक रूप से गुण नामक तत्व 6 स्वरूपों में से एक कहा गया है। अतः विशेष को अन्य विद्वानों ने संभवतः ईश्वर के रूप में व्यक्त करने का प्रयास किया है, पर यह मात्र प्रयास ही है। और इस विषय पर विशेष चिंतन तो चलो फिर कभी करेंगे, अभी तो मात्र इसका परिचय देना ही हमारा उद्देश्य है। तो ये जो वैशेषिक सूत्र है इसके प्रणेता ऋषि हैं कणाद, और इन कणाद को औलूक के नाम से भी जाना जाता है। और वैशेषिक सूत्र को औलूक के दर्शन या काणाद अर्थात कणाद के द्वारा प्रणीत और पाशुपत दर्शन भी कहा जाता है। यह भौतिक विज्ञान का आदिम और अंतिम स्रोत है। न्याय और वैशेषिक का ही आश्रय
जैन बौद्ध आदि परिवर्ती दर्शनों ने लिया है और मॉडर्न साइंस का पिता भी यही दर्शन युगल है, अर्थात न्याय और वैशेषिक ही मॉडर्न साइंस का जनक माना जाता है। अब वैशेषिक सूत्र के दो प्राचीन भाष्य हैं, एक रावण भाष्य और भरद्वाज वृत्ति, जो दोनों ही अब उपलब्ध नहीं हैं। पदार्थ धर्म संग्रह नामक पुस्तक प्रशस्त पाद द्वारा लिखी गई है और यही आज वैशेषिक दर्शन के रूप में हमारे सामने उपलब्ध है। यही वैशेषिक दर्शन का सर्वमान्य ग्रंथ है, जिस पर व्योम शिवाचार्य ने व्योमवती टीका लिखी है। इसी ग्रंथ पर श्रीधराचार्य की न्यायकंदली, उदयनाचार्य की किरणावली और श्रीवत्स की लीलावती नाम की टीका है। और अन्नम भट्ट द्वारा तर्क संग्रह नामक एक छोटा सा ग्रंथ लिखा गया है, जो न्याय और वैशेषिक का सम्मिलित मिश्रित प्रबोध ग्रंथ है। तो इस तरह ये वैशेषिक दर्शन का सामान्य परिचय है।